वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। आप सबको मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ी सिंपल सी और मज़ेदार सी झटपट बनने वाली खीर बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। सबसे पहले हम 4 कप दूध डाल देते हैं अपने पैन में। हमारा पैन जो है वो प्री हीटेड है और ये फुल फैट मिल्क है। ये चला गया। अच्छा देखिए, हमारे पास 1/4 कप भीगे हुए चावल हैं। ये मैंने घंटों पहले भिगो दिए थे, आप आधा घंटे पहले भी भिगो सकते हैं। इसको हम हाथ से थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। ये देखें, हमने ब्रेक कर दिया इसको। हमने खीर का काम आसान कर दिया, अपने हाथों से ब्रेक कर दिया। अब जब हम इसमें डालेंगे तो वो जल्दी पकेगी। अब हम इसको अपने दूध में डाल देते हैं। दूध हमने मीडियम हीट पे रखा हुआ है। हमारे चावल चले गए अपने दूध में। हिला लें बस। अब हम इसको बॉइल्ड आने का वेट करेंगे। अच्छा देखिए, 7-8 मिनट हुई है और ये हमारा धुएं निकलना शुरू हो गए दूध में। हम कभी कभी हिला रहे थे, कोई ख़ास हिलाने की ज़रूरत नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, चूल्हे को लो कर देते हैं, मीडियम लो। 15-20 मिनट इसको पकाते हैं। बस कभी कभी आप इससे हलो हाई करते रहना, परमानेंटली हिलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलें फिर मिलते हैं 15-20 मिनट्स में। देखिए हमारी कंसिस्टेंसी इतनी गाढ़ी हो गई है और हमारी ये पकते हुए मीडियम लो पे 20-25 मिनट्स हो गई है। चले अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी बादाम डालते हैं, 2 टेबलस्पून के आसपास, और 2 टेबलस्पून के आसपास हम पिस्ते डालते हैं, और 1 कप हम कंडेंस मिल्क डालते हैं। ये हमने आपको रेसिपी दी हुई है, ये अभी हम डाल देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं इसके मुतालिक। ये पूरा चला गया 1 कप इसमें। देखिए कैसा अच्छा सा हो गया हमारा कंडेंस मिल्क। हमने याद है बनाया था कंडेंस मिल्क। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो मैं इसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप लोग चेक कीजिएगा। आप लोग को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, मज़ेदार सा घर में ही बन जाएगा। और अब हम इसमें हमने थोड़ा सा ज़ाफ़रान भिगो के दूध में रखा था, 2 चुटकी। अगर आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, डाल दें। अदरवाइज़ आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, केवड़ा भी डाल सकते हैं। याद है बचपन में हम सभी ने वो पोइट्री बड़े शौक से कही थी, टोट बटोट ने खीर पकाई, खाला उसकी लकड़ी लाई, अम्मी लाए दिया सलाई, अब्बू जान ने आग लगाई, रूबी ने आज खीर पकाई। चले 10-15 मिनट हम इसे सिमर पर रखते हैं, मीडियम लो पर, और फिर मिलते हैं 10-15 मिनट में। देखिए 20 मिनट में हमारी कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई है। आपको भी बस इस तरह की करनी है, जैसे रबड़ी टाइप की होती है ना, इस तरह की लग रही है। देखिए ये ऐसा है कि इतनी रिच है और मज़ेदार है कि थोड़ी थोड़ी खाएंगे इतना सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। तो चले अब हम चूल्हा अपना बंद करते हैं। इतनी ये जो ढीली है ना, इतने में निकाल लेंगे क्योंकि वो ठंडी होके जम जाएगी। सही है, तो अब हम चूल्हा अपना बंद करते हैं और इसको निकाल लेते हैं। ऐसी ज़बरदस्त लग रही है, लग रहा है कि हम रबड़ी खाने वाले हैं, खीर रबड़ी। बिना मेहनत किए खीर रबड़ी। गार्निश कर देते हैं अपने पिस्ते और थोड़ी सी बादाम। तकरीबन 2-3 टेबलस्पून हमने डाली है। ये आपके ऊपर है, कम्प्लीटली आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा चाहें कम चाहें। देखा कितनी आसानी से बिना मेहनत किए ऐसी खीर बन गई जैसे हमने बड़े घंटों लगा के उसको बनाया हो, क्योंकि हमने बनाई भी ऐसी है जो रिच किस्म की। टोट पटोट ने आखिर बनाई है ना। तो चले ट्राई करते हैं। देखिए
कैसे रबड़ी जैसी है। हम्म हम्म इतनी क्रीमी और इतनी रिच, इतने कम टाइम में, बिलीव मी, लग रहा है रबड़ी है, रबड़ी। क्योंकि टोट बटोट का हाथ लगा था ना इसमें, ज़बरदस्त। आप लोग बनाए, आप लोगों ने कहा था ना कि ईद पर कुछ झटपट बनने वाला मीठा दूँ, और जो अगले रोज़ बनाया हुआ हो या 2 दिन पहले बनाया हुआ हो, तो ये ठंडा ठंडा बड़ा मज़े का लगेगा। छोटी छोटी प्यालियों में रिच रिच सा खाएंगे तो सबको मज़ा आ जाएगा। खाएं, मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक बेहतरीन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।